चलो भाई, गुड इवनिंग। लास्ट टॉपिक रह गया अपना रिलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस साइकिल का बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। रिलेवेंस मतलब इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस है, बराबर है कि नहीं, है ना। वो हम लोग को आज पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्या रिलेवेंस है भाई बिजनेस साइकिल का? मेरे ख्याल से तो पूरा रिलेवेंस है। आप भी उम्मीद कर रहे होंगे, आप भी समझ रहे होंगे कि सर रिलेवेंस ही तो है, उसके बिना तो डिसीजन लिए ही नहीं जा सकते, है ना। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिजनेस साइकिल अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। यस, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी एस्पेक्ट, है ना। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, जैसी साइकिल होगी वैसे वो फैक्टर्स भी होंगे। अगर साइकिल डाउन जाएगी तो फैक्टर्स भी डाउन जाएंगे, ये फैक्ट। साइकिल पीक पे रहेगी तो फैक्टर्स भी ऑलमोस्ट पीक पे रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इट्स नॉट अबाउट, अगर इफ़ यू वांट टू टेक बिजनेस डिसीजन, आज के ज़माने में देख लो आप, अभी लोग जो डिसीजन ले रहे हैं अपने हिसाब से ले रहे हैं, नहीं बिजनेस साइकिल के हिसाब से। क्या बोलता है बिजनेस साइकिल? सर अभी तो डाउनफॉल में है, रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, तो डिसीजन भी वैसे ही ले रहे हैं। ओवर स्टॉकिंग नहीं कर रहे गुड्स की, प्राइसेस को रिडक्शन पे रख रहे हैं कि लोग खरीदे कम से कम, क्योंकि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया है, कम कर दिया है। प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस किया है ना। ओवर इन्वेंट्री नहीं मेंटेन कर रहे हो आप, क्योंकि वैसी डिमांड नहीं है। तो लिखा ना इसमें, क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट को, आपके प्रॉफिट्स को अल्टीमेटली अफेक्ट करता है, बराबर है बच्चों। सो बिजनेस साइकिल जो है उसके कुछ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे, जो उसमें ऑलरेडी मौजूद है, जो आपको मदद करेगी कुछ अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ बनाने में, बराबर। जैसे आज एग्जांपल के तौर पर आप देखो, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको समझ में आ गया यार, जब अभी हमको जो प्रोडक्शन करना है वो उन चीज़ों को करना जो एसेंशियल है, जो एसेंशियल गुड्स है, बराबर है कि नहीं बराबर है। गवर्नमेंट भी जो डिसीजन मेकिंग ले रही है बिजनेस को लेके, वो भी एसेंशियल गुड्स से रिलेटेड है। देखो यहाँ एग्जांपल दिया, द पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब प्रॉस्पेरिटी चलती है ना देश में, ये वाला फेज़, तो फिर नए और सुपीरियर अपॉर्चुनिटी भी आती है, फिर और इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं। डेफिनेटली मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करूँगा ना, प्रॉस्पेरिटी चलेगी तो। जैसे मैं अपनी ट्यूशन का एग्जांपल ले लूँ, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, आई मेड अ न्यू क्लास, आई मेड अ न्यू इन्वेस्टमेंट, बराबर है कि नहीं। उससे एम्प्लॉयमेंट आता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर लगे ना मेरे को, सामान खरीदा मैंने, प्रोडक्शन। प्रॉस्पेरिटी में आप बिजनेस को प्रमोट करते हो। वही उल्टा ले लो आप, रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी उतनी होती नहीं है, तो जो चल रहा है उसी को चला लो भाई, नया क्या चालू करें। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बराबर है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी साइकिल में हम लोग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कौन सी साइकिल में हैं भाई। जिस साइकिल में भी होंगे डिसीज़न वहाँ के हिसाब से लिए जाएंगे, याद रखना, ठीक है। अब दैट चेंजेस फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस ऑल्सो, ये भी आपको याद रखना है। ये डिजिटल मीडिया के लिए तो बूम पीरियड चालू है भाई, इतना यूज़ तो कभी नहीं हुआ होगा। अब आप रामायण को ही ले लीजिए, द एपिक, जो हमारी एक माइथोलॉजी सीरियल है ना, कितना शानदार रिस्पांस मिला ना, दुनिया भर के में रिकॉर्ड क्रिएट किया उन्होंने डिजिटल मीडियम में। करोड़ों लोगों ने देखा एक साथ, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। क्यों? डिजिटल मीडिया का यूज़ हो रहा है ना, अब वो रीटेलीकास्ट होने वाला है, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो उनका वो डिजिटल मीडियम का बिजनेस साइकिल डिफरेंट है। हर मीडियम का अपना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की हालत तो बद से बदतर है नोटबंदी के बाद से। वो ऑलरेडी ऐसे था रियल एस्टेट, अब वो ऐसे हो गया है, गड्ढे में चले गया है। तो कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर, है ना, उसके जो भी केमिकल्स है वो सब अभी डिमांड बहुत डाउनफॉल पे है। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल एज ट्रमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस डिसीजन, ये तो तय है। किस स्टेज में हो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो आपसे क्वेश्चन पूछूँ, अगर आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है, कौन सी स्केल में रहोगे आप? बताओ कौन सी स्टेज में रहोगे? इफ़ यू वांट टू एक्सपांड योर बिजनेस इन ABCD, बताओ कौन सी स्टेज में रहोगे? डेफिनेटली सर प्रॉस्पेरिटी, एक्सपांशन, बराबर है नहीं बराबर? अपस्विंग भी बोल सकते हैं उसको, अपस्विंग, है ना। अब जब बताओ तो उससे क्या होगा सर? उससे चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे भी तो चाहिए वो चीज़ें। तो कौन सी चीज़ें सर? कैपिटल गुड्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, फैक्टर्स को भी कह सकते हैं आप उसको, लैंड, लेबर, कैपिटल। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी होगी, सभी को लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, तो वो भी अपने प्राइसेस को बढ़ाएंगे। तो अपस्विंग में, एक्सपांशन में, जो लेबर इनपुट है और जो फैक्टर इनपुट है, उनका भी प्राइसेस क्या होता है? बढ़ता है। ध्यान रखना, क्योंकि गुड्स का बढ़ेगा
तो ऑटोमेटिकली फैक्टर्स का भी बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। फॉर्म एक्सरसाइज द कैपेसिटी, एक्सपांड करते हैं अपने आप को, ऑप्टिमाइज करते हैं प्रोडक्शन को, जब हम प्रॉस्पेरिटी फेज में होते हैं। बराबर है कि नहीं बराबर है? सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ओवर प्रोडक्शन ना करो, क्योंकि देखो अगर आपने ओवर प्रोडक्शन कर लिया तो पीक के बाद में डाउनफॉल आना है, तो आपके पास ओवर प्रोडक्शन में इन्वेंट्री बच जाएगी, तो वहाँ आपको बहुत नुकसान होगा। तो कैटर करो, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है उसको बस कैच करने की कोशिश करो एग्रीगेट सप्लाई से, है ना। ओवर प्रोडक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नोटबंदी 8 नवंबर को हुई थी, किसको पता था कि ऐसा कुछ होगा? दुकानों में रखा हुआ माल बिका ही नहीं अगले 60 दिन, एकदम से कॉन्ट्रैक्शन आ गया, या बोल सकते हो एकदम से रिसेशन, तो नहीं बोलूँगा, या मे बी सेक्टर्स में हो सकता है, बट एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। कॉम्प्लेक्स टाइम्स आते हैं बिजनेस साइकिल में, अलग अलग बूम पीरियड, डाउन टर्न, रिसेशन, रिकवरी। बराबर है कि नहीं बराबर है मेरे बच्चों, है ना। एक्चुअली उसने यहाँ से ले लिया हो, बूम पीरियड, डाउन टर्न, रिसेशन, फिर रिकवरी, फिर एक्सपांशन होता है, अप स्विंग होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रेंड है, उसके हिसाब से हम लोग अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ बनाते हैं। देखो मगर जो मैंने भी बात बोला उन्होंने वही बोला कि बिजनेस साइकिल हर सेक्टर को एक जैसे अफेक्ट नहीं करेगा। मैंने अभी डिजिटल मीडियम का एग्जांपल लिया, आपको फार्मेसी का एग्जांपल दे ही रहा हूँ पिछले 3-4-5-6-7 दिन से। वो तो बूम पे है भाई। हर सेक्टर वल्नरेबल होता है, डिफरेंट होता है ना। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो अब जैसे भी ऑनलाइन फूड का बिजनेस है वो शायद बढ़ सकता है, और मेरे हिसाब से लोग रेस्टोरेंट्स नहीं जाएंगे, तो वो एक एप्लीकेशन स्विगी जोमेटो जैसे बिजनेस है उसको बूम मिल सकता है। लॉजिक समझ रहे हो आप? तो हर बिज़नेस की अपनी एक साइकिल होती है, वो साइकिल बहुत वल्नरेबल होती है, समय के हिसाब से चेंज होती है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे फैशन रिटेलर, इनकी अपनी एक साइकिल है, फैशन चले जाएगा इनका बिज़नेस ख़त्म। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अपनी साइकिल होती है, जैसे अभी गर्मी में बहुत डिमांड होती है इनकी। हाउस बिल्डर्स, रियल एस्टेट की हालत बहुत ख़राब है अभी, है ना, रियल एस्टेट का। रेस्टोरेंट्स का अपना एक सीज़न होता है, बराबर है कि नहीं बराबर। ओवरसीज़ टूर ऑपरेटर गर्मी में जाते हैं, लोग ठंडी में जाते हैं, सर डिपेंड करता है कहाँ जा रहे हैं, मगर हर चीज़ का अपना टाइम है। जैसे बारिश में नहीं होता कंस्ट्रक्शन का काम, है ना, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हर चीज़ का, तो हर बिज़नेस का अपना एक साइकिल होता है जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से चेंज होता है। अब जैसे मान लो बूम पीरियड आएगा तो सब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी बूम पीरियड में, इलेक्ट्रिकल गुड्स की, हाउस बिल्डर्स की, रिटेलर्स की, ओवरसीज टूर ऑपरेटर, कंस्ट्रक्शन, सभी की बढ़ेगी। तो अब उनके भी फैक्टर्स की डिमांड बढ़ेगी, फिर कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लेबर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, आयरन, स्टील, प्लास्टिक। लॉजिक समझ रहा है ना? इस तरीके से चीज़ें होती हैं, समझा क्या बोला? और डिमांड अगर कम होगी तो ऑटोमेटिक वाइस वर्सा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब प्रॉस्पेरिटी होती है तो इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, तो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो गिरता है। मतलब वही चीज़ आप ज़्यादा पैसे पे ख़रीद रहे हो ना, बट जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ता है, क्योंकि आप वही प्रोडक्ट को ज़्यादा पैसे देके खरीद रहे हो, तो मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है। वाइस वर्सा कर दो इसको क्लाइमेट रिसेशन में या डाउन स्विंग में, कि डाउन स्विंग में आप उसी प्रोडक्ट के कम पैसे दे रहे हैं तो वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा है ना भाई। मतलब सामने वाला बोल रहा प्लीज़ खरीद लो कितने में भी, तो मनी की वैल्यू बढ़ गई ना, अब प्रोडक्ट की वैल्यू गिर गई क्योंकि आप कम में खरीद रहे हो, ठीक है। ये लिखा है ना इसमें, when people prefer cheaper products as compared to expensive products, तो उससे उनकी वैल्यू ऑफ मनी दिखती है। इसका मतलब वो प्रोडक्ट की वैल्यू से ज़्यादा फोकस क्या पे कर रहे हैं, मनी वैल्यू पे, क्योंकि वो अपने पैसे बचा रहे हैं सस्ते गुड्स को खरीद के। अभी तो समझाया मैंने आपको, है ना। तो डाउन टर्न्स और रिसेशन ज़्यादा बड़ा इशू होता है, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम। महंगाई है ना, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, बट रिसेशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। बोलते ना इन्फ्लेशन इज़ लेस एबल टू रिसेशन। दोनों खतरनाक है, बट ज़्यादा खतरनाक रिसेशन है। इकोनॉमी जब डाउन पे जाती है, लॉजिक समझ रहा है। तो बिजनेस सर्वाइव कब करना है आपको, ये तो बेहतर टाइम है ना। ये तो इन्फ्लेशन है, डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ा तो महंगाई है, सरकार कंट्रोल कर सकती है ना, स्कैरसिटी को दूर करा के, प्राइसेस कंट्रोल करके, टैक्स स्ट्रक्चर्स बढ़ा के। बट व्हाट अबाउट रिसेशन? यहाँ तो आपका जीडीपी कम, आपका शेयर मार्केट डाउनफॉल में, आपका एग्रीकल्चर डाउनफॉल में, मौसम अच्छा नहीं है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो रिसेशन में फिर
गवर्नमेंट ये सब पॉलिसीज़ पे फोकस करती है, बराबर है। लास्ट क्या है, देखते हैं कुछ छूटा तो नहीं। एक मिनट, हाँ बच्चों, नहीं कुछ भी नहीं छूटा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो करंट इकोनॉमिक कंडीशंस है उसका फ्यूचर और करंट पर्सपेक्टिव क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की हालत बहुत ख़राब है, रियल एस्टेट की, ये आप समझो, उसकी पॉलिसीज़ भी वैसी बनाई जा रही हैं। एजुकेशन की पॉलिसीज़ डिफरेंट बन रही हैं, है ना, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ओके, समझ में आया? ये एक बेसिक टॉपिक था जो हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक टॉपिक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस टॉपिक को पढ़ा गया है, ठीक है। अभी ये कुछ मार्केट है, कुछ बिजनेस हैं जो कुछ टाइम पीरियड्स है, 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बर्स्ट जो हुआ था, है ना, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुई थी। मैं आपको इसको क्लासेस में और बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ। मैं आप समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको ये एग्जांपल पढ़ के समझा देंगे। क्लासेस में मैं इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। जब किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आपको जब मनी मिलता है, फॉर एग्जांपल मनी मिला आपको बैंक से, मनी फ्लो, आपने उसको इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट करोगे तो चीज़ों के प्राइसेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। पैसा आता है लोगों के पास तो डिमांड होती है, तो डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ते हैं। ये इतना तो समझा। अब क्या होता है, जब प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तो हर कोई चाहता है कि मैं भी बेचूं, तो वो और इन्वेस्टमेंट करता है बैंक से लेके, और पैसा लेता है, और मनी फ्लो होता है, बराबर है ना। बैंक भी अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कमाते रहता है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता है। पहले इंटरेस्ट रेट कम था, है ना, इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा, अब धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। ध्यान देना, जब आप एक्सेस में इन्वेस्टमेंट करने लगते हो ये सोच के कि अरे अब तो ये चीज़ों की डिमांड कभी कम होनी नहीं है, तो ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ओवर स्टॉकिंग हो जाती है। अभी जो ओवर स्टॉकिंग, ओवर इन्वेस्टमेंट है, इसका तो पैसा रिकवर नहीं हो रहा ना आपको, क्योंकि डिमांड कम हो चुकी है, तो ये तो डूब गया आपका पैसा। अब जब ये नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा, तो फिर बैंक को पैसा कहाँ से दोगे? एनपीए होंगे, फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक की, जो लॉस हो जाएगी एसेट्स बैंक की, है ना। बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो मार्केट क्रैश होगा कि नहीं होगा? ऐसी तो मंदी आती है। यानी बेचने वाले ने एक्सेस में प्रोडक्शन कर लिया, बट खरीदने वाले तो कम हो गए। मार्केट डाउन होगा कि नहीं होगा? एक बहुत हो। अभी जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ हर दूसरा बच्चा मेकअप कोर्स कर रहा है। अब जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब मेकअप करने वाले लोग अगर ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, अब मेकअप करने वाले इक्वल्स टू मेकअप लगाने वाले इक्वल हो जाएंगे, तो फिर तो डाउनफॉल में जाएगा ना। सबके पास एक ऑप्शन होगा, हर घर में एक मेकअप वाला होगा। लॉजिक समझ रहा? ओवर प्रोडक्शन इज़ नॉट गुड। वो रिसेशन में बहुत बुरी हालत होती है। सेम ये जो एग्जांपल्स है ना, ये वही कहते हैं। ये जो हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको मैं आप लोगों को एक लेक्चर में ज़रूर पढ़ाऊंगा क्लासेस में। आईटी सेक्टर आया था 2000 में, बूम पीरियड, बबल की तरह फैला, ऐसे बबल की तरह। हर कोई आईटी बिजनेस कर रहा, .com बिजनेस, हर कोई आईटी बिजनेस बबल की तरह फुग्गा फूलता है ना, फुल रहा, हर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा, एकदम से डिमांड कम हुई, ये फट गया, बबल फट गया। बबल बर्स्ट इकोनॉमी बोलते हैं उसको, देखो लिखा ना। हर कोई इंटरनेट बिजनेस, अब क्या होता है, जो बिजनेस चलने लगता है ना, जैसे हमारे डिजिटल बिजनेस, स्टार्टअप, हर कोई बैंक के पास जाएगा, मुझे स्टार्टअप करना। बैंक को भी लगता है यार ये बिजनेस चल रहे हैं, तो पैसा दे देता है बैंक, इन्वेस्टमेंट करो। अब वो एक्सेस में इन्वेस्टमेंट होता है, डिमांड तो कभी ना कभी कम होनी है, उस चक्कर में फिर वो पैसा रिकवर नहीं होता। ऐसी तो मंदी आती है, ऐसे तो मार्केट क्रैश होता है ना। अब जब वो बिजनेस चल रहा है तो उसके स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, जैसे वो बिजनेस डाउन हुआ तो स्टॉक प्राइसेस भी क्रैश हो जाएंगे एकदम से। अब बैंक क्यों पैसे दे रहा है? क्योंकि वो ट्रेंड में बिजनेस, अरे हाँ ले जाओ स्टार्टअप, हाँ डिजिटल, लो। ये 2000 में हुआ था। हर दूसरी कंपनी आईटी कंपनी, हर दूसरी कंपनी .com कंपनी। लॉजिक समझ रहा है? तो बबल की तरह बिजनेस फूला, जैसे हमारे यहाँ पर स्विगी जोमेटो बबल की तरह फूला, 3 महीने बाद बिजनेस खत्म हो गया। हर कोई स्विगी जोमेटो करेगा, अरे ऐसा नहीं होता ना। एक बिजनेस का टाइम पीरियड होता है। बैंक्स को भी समझना, तभी तो बैंक के एनपीए क्रिएट होते हैं, फिर पैसे मिलते नहीं है बैंक के, क्योंकि आपने एक्सेस में लोन दे दिया, एक्सेस में इन्वेस्टमेंट हो गया, डिमांड तो थी नहीं। सेम यहाँ पर हुआ था 2008-2009 में। जो यूएस फाइनेंशियल मार्केट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है यार, बड़ा मज़ेदार पार्ट था ये। हाँ, इसमें क्या हुआ था, इन्होंने लोगों को ना हाउसिंग लोन चीप कर दिया था। हाउसिंग लोन
चीप यूएस वालों के लिए। तो हर कोई लोन लेके घर बना रहा है। अब सुनते जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको अच्छे समझाता हूँ, मज़ा आएगा। ठीक है, अब हर किसी को हाउसिंग लोन मिला और वो क्या कर रहा है, उससे लोन लेके घर बना रहा है। और घर बना, एक घर तो अपने लिए रह लिया, चलो बाकी के घर बना बना के क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है। लोन लेके घर बना के इन्वेस्टमेंट करके सेल कर रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, तुम अगर, और बैंक को भी लग रहा है यार वाह, अब एक घर बेचे तो पैसा आया तो लोन चुका दिए, लोन दे दिया आपने, मान लो लोन वापस, वेरी गुड, बैंक खुश, लोन वापस, बैंक खुश, बस बैंक खुश, बैंक और लोन दे रहा है और लोगों को लोन दे रहा है, अरे ये तो बढ़िया बिजनेस चल रहा है, घर हाउसिंग लोन दो, हाउसिंग लोन दो। अब तो घर बनाते कभी ना कभी तो हाउस की डिमांड कम होगी ना, खरीदने वाले कम होंगे, वही हुआ। अब लोगों ने घर तो बना बना के रख लिए, डिमांड नहीं है, क्रैश हो गया मार्केट, बैंक के पैसे डूब गए, बैंकिंग सिस्टम पूरा क्रैश हुआ कि नहीं हुआ, एनपीए हो गया ना। जिन लोगों ने घर एक्स्ट्रा बना के रखे तो उनके पैसे फंस गए, मंदी में आ गया। अब आप किसी भी कीमत पर घर बेचना चाह रहे हो, बोल रहे हो प्लीज़ कम में खरीद लो, ऐसे मार्केट क्रैश होता है। उससे क्या रहा था, हाउसिंग से रिलेटेड जितने सेक्टर होंगे सबके स्टॉक प्राइसेस क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी मटेरियल लगता होगा, जो भी बिजनेस इन्वॉल्व होगा, उसके स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे होंगे कि नहीं बढ़ रहे होंगे। और जब सडनली डिमांड कम हुई और ओवर प्रोडक्शन करके रखा था तो डाउन, स्टॉक प्राइसेस भी कम, बैंक्स के जो स्टॉक प्राइसेस होंगे वो गिर गए होंगे। लॉजिक समझ रहा है? ऐसे ही चलता है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोलने की कोशिश किया। तो एक्सेस लिक्विडिटी इज नॉट गुड, सोच समझ के लोन दो। बराबर है कि नहीं बराबर है, कि वो घर बनाने के लिए ले रहा है कि घर बना के बेचने के लिए। तो ऐसे में तो बैंक को ही नुकसान होगा, अपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाएगा क्योंकि सामने वाले ने खरीदना बंद कर दिया। बराबर है कि नहीं बराबर है भाई, ये आपको ध्यान देना पढ़ते टाइम। ठीक है, जैसे अभी इंडिया में स्टार्टअप, मुद्रा लोन तो चलने तो दो। अब बैंक भी क्या होता है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गया, फिर वो लोन देना स्टार्ट कर देता है। और ये तो आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड यूएस के साथ हुआ था ना, यूएस यूके, हम प्रोडक्शन करेंगे, हम बेचेंगे, उनको लगा दुनिया की जो डिमांड है वो बढ़ती ही रहेगी, उनसे ही लोग माल खरीदेंगे। तो यूएस और यूके ने ओवर प्रोडक्शन कर करके रखा हर चीज़ को। अब जो दूसरे देश है वो सेल्फ रिलायंट हो गए, तो ये तो ओवर प्रोडक्शन, तो स्टॉक प्राइसेस तो गिरेंगी, वैल्यू खत्म तो प्राइस गिरेगा, स्टॉक ओवर स्टॉक हो गया, ओवर इन्वेंट्री हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? एक्सेस में प्रोडक्शन, एक्सेस में रॉ मटेरियल है ना, तो वैल्यू गिर गई, मंदी आ गई पूरे वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि इन्होंने ओवर प्रोडक्शन करके रखा था। बाकी देश सेल्फ रिलायंट होने लगे। अब मंदी आएगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम, आउटपुट कम, इनकम कम, होगा कि नहीं होगा एक बात बताओ। तो ये आपका तो पूरा मार्केट ही खत्म हो गया ना, क्योंकि आप तो दूसरे देशों पे बेचते और वो सेल्फ रिलायंट हो गए। तो डिप्रेशन आ गया, ग्रेट डिप्रेशन, कि इतने बड़े देश थे यूएस यूके, है ना, स्पेशली यूएस, हर चीज़ उनको लगा कि हर एसेंशियल नॉन एसेंशियल चीज़ तो हमसे ही खरीदेंगे, चाहे कंस्ट्रक्शन की हो, फूड आइटम हो, नॉन फूड हो, फार्मेसी हो। क्लियर है? अब उस पर क्या हुआ, गवर्नमेंट फिर, इसलिए तो रिसेशन पीरियड के बाद में एक नई पॉलिसी आई ना कि गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी होगी रोजगार पैदा करने के लिए और टैक्स कट करके। ठीक है, क्लियर है? ये पढ़ना याद से, इस पर क्वेश्चन अपने को आ सकता है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की अभी। ठीक है, चलो अपना चैप्टर ख़त्म। पहले एक बार रिवीजन लेंगे तगड़ा, और फिर साथ में कल टेस्ट देंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीछे के बिना पढ़े सॉल्व नहीं करना। ठीक है बच्चों, चलो बाय।